अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के सबक में हम फ़ारसी ग्रामर का एक बहुत अहम मौजू सीखने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं इसमें मुअर्रिफ़ा, जो यहाँ दिया गया है, और साथ में हम इसमें नकीरा को भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे इसमें मुअर्रिफ़ा क्या होता है, इसमें नकीरा किसे कहते हैं, सादा और मुरक्कब इसमें मुअर्रिफ़ा और रोज़मर्रा की आसान मिसालें। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो इसमें मारिफा और इसमें नकीरा को जानने से पहले हम इस्म किसे कहते हैं, इस्म के बारे में पढ़ते हैं कि इस्म क्या है। इस्म जो है ये फारसी अल्फाज है। तो इस्म का मतलब होता है नाम। इस्म का मतलब होता है नाम, यानी वो लफ्ज़ जो किसी आदमी, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को बताए, उसे क्या कहते हैं, उसे इस्म कहते हैं। देखिए, आपको बस इतना ये जहन में रखना है कि इस्म का मतलब होता है नाम, और ये फारसी में है, उर्दू में कहें तो नाम। अब जो भी चीज़ आपके सामने मौजूद है या जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक का नाम होता है। जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है वो सब क्या है, इस्म है। यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं बगैर नाम के नहीं हैं, तो सारी की सारी क्या है, इस्म है। जैसे मक्का, मदीना, मोहम्मद, किताब, शहर, कुर्सी। तो ये सारी क्या है, इस्म है। संदली। तो आपके जहन में जो भी नाम आएगा वो इस्म कहलाएगा। ठीक है। तो अब हम इसमें मुआरिफा के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मुआरिफा, इस्म की जो किस्में हैं उसमें से इसमें मुआरिफा भी एक किस्म है इस्म की। तो इसमें मुआरिफा क्या है कि किसी खास आदमी या शख्स कह सकते हैं, खास जगह या किसी खास चीज़ की तरफ इशारा करे, तो उसे इसमें मुआरिफा कहा जाता है। ठीक है। यानी जिसे सुनकर फौरन मालूम हो जाए कि बात किस खास चीज़ की हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, इसमें मुआरिफा कहलाएगा। अब यहाँ मैं इसकी कुछ मिसालें लिख रहा हूँ। तब तक आप कमेंट में बताएं कि इसमें मुआरिफा क्या क्या है।
تو جیسے مثالیں ہیں اللہ، محمد، کعبہ. تو کیا ہے، اس میں معرفہ اصل میں ہوتا ہے کوئی خاص آدمی ہو، خاص جگہ ہو، خاص چیز ہو، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہو تو اس میں معرفہ ہے. یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز کہ جو صرف ایک ہو، صرف ایک ہو تو وہ خاص کہلائے گا. جیسے جنت، مکہ، رمضان، قرآن مقدس، جنگ بدر وغیرہ، کوہ طور. تو یہ سب خاص نام ہیں، اس لیے یہ اس میں معرفہ کہلائیں گے. تو اس میں معرفہ یہاں میں نے مفرد اور مرکب کا نام دیا ہے. تو اس میں معرفہ مرکب کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ لفظ مل کر کسی خاص چیز یا جگہ، یعنی خاص جگہ کا نام بتائیں. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مرکب اسم معرفہ کہتے ہیں. جیسے کہ مثال ہے کہ ابھی میں نے لکھا تھا قرآن مقدس، یہ ایک خاص کتاب کا نام. مرکب مثالیں خانہ کعبہ، یعنی جو کہ خاص عبادت گاہ ہے. اسی طرح ہے کوہ طور. کوہ طور یعنی خاص پہاڑ کا نام. غزوہ احد، تو غزوہ احد خاص تاریخی واقعہ. تو یہ سب کیا ہے؟ اس میں معرفہ مرکب ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی ایک خاص مخصوص چیز یا جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں. خاص مخصوص جگہ یا چیز کی نشاندہی کرتے ہیں تو یہ اس میں کیا ہے؟ مرکب ہے، معرفہ مرکب ہے. اور اس کے بنانے کا جو آسان طریقہ ہے کہ کسی اسم کے شروع میں یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی اسم کے شروع میں اگر ان، آن، یا اگر آخر میں یہ آئے
ये लगा दिया जाए तो वो इसमें मारिफा बन जाता है, तो वो इसमें मारिफा बन जाता है। यानी ये फारसी का है कि इन, आन और ये अगर आखिर में हम इस्तेमाल करते हैं तो वो इसमें मारिफा बन जाता है। जैसे कि किताब है, अब ये क्या है, इसमें नकीरा है ना। लेकिन अगर इसी को हमने इसमें मारिफा बनाना हो तो हम ये लिख सकते हैं इन किताब। क्यों, ये खास किताब की तरफ इशारा किया गया तो ये इसमें मारिफा बन गया। शहर, तो शहर है तो शहर इसमें नकीरा है। अगर हम इसको आन का इस्तेमाल करें यानी आन शहर, तो ये इसमें मारिफा बन गया। मर्द है यानी आदमी, लेकिन अगर हम मर्दी इस्तेमाल करते हैं यानी वो आदमी, तो यहाँ इसमें मारिफा बन गया। तो ये आपको जहन में रखना है कि अगर कोई इसमें नकीरा हो तो उसे अगर इसमें मारिफा बनाना हो तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि इन, आन या फिर आखिर में ये बढ़ाने से इसमें मारिफा बन जाएगा। ठीक है। और इसी तरह है इसमें नकीरा, इसमें नकीरा, तो इसमें नकीरा किसे कहते हैं कि किसी आम आदमी जगह या आम चीज को कहते हैं जो अपनी किस्म के सब अफराद पर बोला जाता है। ठीक है। और इसकी मिसालें क्या हैं कि जैसे कलम है, कलम, शहर, आदमी, जानवर, और यहाँ आएगा एस्प, साग, मेवे, अकरब और रादियो। तो अस्प कहते हैं घोड़ा, साग होता है कुत्ता, मेवे होता है फल, अकरब कहते हैं बिच्छू को, और रादियो कहते हैं रेडियो को। तो ये सब क्या है, इसमें नकीरा है, यानी ये आम नाम है, किसी खास चीज की तरफ इशारा नहीं करते, इसीलिए ये क्या है, इसमें नकीरा है। अब इनके आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं, इनके सेंटेंस आप मुझे कमेंट में सेंड कर दीजिए। तो खास नाम इसमें मारिफा, जैसे तूर है, एक खास पहाड़ का नाम है तो इसीलिए इसमें मारिफा है। मदीना है, एक खास शहर का नाम है इसीलिए इसमें मारिफा है। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर शहर है तो इसमें नकीरा, और इसी शहर को मारिफा बनाना हो तो आन शहर का इस्तेमाल करें तो इसमें मारिफा बन गया।
खिताब है तो ये क्या है, इसमें नकीरा है। तो इन किताब इस्तेमाल करें तो ये बनेगा इसमें मारिफा। तो यानी कि जैसे ही इशारा खास हो जाए तो वो इसमें मारिफा बन जाता है। तो अब आप इसमें आप बताइए, यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, उनका आप बताइए कि ये क्या है, इसमें मारिफा है या नकीरा है। जैसे मोहम्मद, कलम, गारे हिरा, गारे हिरा, शहर, जन्नत, सग। तो इनका मुझे कमेंट में बताइए कि ये क्या है, इसमें मारिफा है या इसमें नकीरा है। और इसके अलावा हम कुछ सेंटेंस भी पढ़ते हैं। या मैं आपको मसादिर यहाँ लिखाता हूँ आखिर पे। कुछ मसादिर आपको याद करने हैं, जैसे कि आख्तन, आजारीदन, आशुफ्तन, आगाजीदन, आरास्तन, आसूदन और आगाहीदन। तो हर दिन हम इतने मसादिर पढ़ेंगे इनके मानी के साथ। मानी मुज़ारा हम साथ में लिखेंगे। आख्तन का मतलब होता है तलवार खींचना। आजारीदन होता है सताना। और आशुफ्तन होता है परेशान होना। आगाजीदन होता है शुरू करना यानी आगाज करना। आरास्तन का मतलब होता है संवारना। आसूदन होता है आराम करना। और आगाहीदन होता है खबरदार करना। अब इनके मुज़ारा क्या है। आख्तन, इसका मुज़ारा बनेगा आखद या आख्तद, यानी आखिर में दाल आता है और
दाल से पहले वाले हरफ पर ज़बर लगती है। ये आपको याद रखना है कि मुज़ारा बनाने के लिए आखिर में दाल आता है और दाल से पहले वाले हरफ पर क्या लगती है? ज़बर लगती है। जैसे आखद है, आखिर पे दाल आया और खे पे ज़बर लगी। आख्तद, ते पे ज़बर लगी और दाल आखिर पे आया। इसी तरह आज़ारीदन, तो क्या बनेगा? आज़ारद। आशुफ्तन, तो ये बनेगा आशुबद। आगाजीदन, आगाजद। आरास्तन, संवारना होता है, तो यहाँ क्या बनेगा? आरायद। आसूदन होता है आराम करना, यानी आसायद। आगाहिदन होता है खबरदार करना, यानी आगाहद। तो ये कुछ मसादिर हैं, इनके मानी व मुज़ारा इसमें इस्तेमाल हो गए हैं। तो दोस्तों आज हमने इसमें मारिफा और इसमें नकीरा के साथ साथ कुछ मसादिर को आसान मिसालों के साथ सीखा। अगर आप ये फ़र्क समझ गए हैं तो फ़ारसी ग्रामर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो अगला सबक आप किस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, या फिर अगर आपके जहन में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है तो मैं बता देता हूं कि अगला सबक जो होगा वो इसमें इशारा के बारे में हम पढ़ेंगे और इसी तरह मसादिर जो आखिर पे दिए गए हैं, इतने मसादिर हम रोज़ शामिल करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।